how to score 90 plus marks in IAS Prelims 2025 examination. Hello everyone, IAS Cafe presents topic-wise analysis of previous year's questions of all the subjects on this platform. In our last videos, we had already covered topic 3.1 of modern Indian history. इसके अंदर हमने फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस दैट इज द ईयर ऑफ 1885 से लेके 1919 के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किए. आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक 4.1 से. इस टॉपिक में जो हेडलाइन है दैट इज योर ईरा ऑफ मास नेशनलिज्म. 1919 से लेके 1947 के बीच में जो कुछ भी इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड इवेंट्स यहाँ पे हुए हैं उनको लेके जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस अभी तक आए हैं उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो क्या हमें क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे टाइमलाइन पे फोकस करना चाहिए? क्या कहते हो? कैन वी डिस्कस अ ब्रीफ टाइमलाइन ऑफ ऑल द इवेंट्स जो इस ईयर के बीच में हुआ है? कैन समवन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन फटाफट से कि 1919 से लेकर 1947 के बीच में कौन कौन से इवेंट्स हुए हैं? देखो फटाफट से एक ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं. 1914 से 1918 इस बीच में एक तरफ वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था और पैरेलली इंडिया में बहुत कुछ हो रहा था. 1915 व्हाट हैपेंड इन 1915? डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लाया था बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट और उनका यह मानना था जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर 1, उसके 6 महीने बाद इसको हटा दिया जाएगा. बट व्हाट हैपेंड कि इसको इनडेफिनेट टाइम तक आगे एक्सटेंड किया गया और इसी एक्सटेंशन को रॉलेट एक्ट ऑफ 1919 के नाम से जाना जाता है. और इससे पहले गांधी जी से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं. दैट इज द चंपारण सत्याग्रह विच इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, देन द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक एंड द खेड़ा सत्याग्रह. ओके, इसके बाद 1917 में क्या होता है? कैन समवन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. 1917 में अगस्त डिक्लेरेशन आता है और बाद में 1919 में बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं हुई, जैसे कि 6 अप्रैल को गांधी जी ने सत्याग्रह लॉन्च किया, लेकिन 2-3 दिन बाद ही यानी कि 9 अप्रैल को 2 पर्सन, एक तो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इनको अरेस्ट कर लिया गया. इनकी अरेस्ट की वजह से काफी ज्यादा हालात बिगड़ गए. इन हालातों को कंट्रोल करने के लिए 11 अप्रैल को मार्शल लॉ लाया गया 1919 में. और इसी के बाद बैसाखी के दिन एक बहुत ही दर्दनाक हादसा होता है जो कि 13 अप्रैल 1919 को है, जलियांवाला बाग मैसेकर के नाम से. ठीक है, और 23 नवंबर 1919 को ही ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस जो है दिल्ली में होती है. ठीक है, 2 यहाँ पे इंपॉर्टेंट पर्संस है रिलेटेड, मोहम्मद अली और शौकत अली. एंड दिस कॉन्फ्रेंस वाज प्रीसाइडेड बाय महात्मा गांधी. और फाइनली एट द एंड ऑफ दिस ईयर दैट इज 29th ऑफ दिसंबर को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म लाया जाता है विच इज ऑल्सो नोन एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. क्लियर है? और इसके जस्ट कुछ ही टाइम बाद गांधी जी अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं. खिलाफत मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है. लेकिन 5 फरवरी 1922 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है विच इज फेमस एज चोरी चोरा इंसिडेंट इन द गोरखपुर. और ये इंसिडेंट ऐसा होता है जो पूरी कहानी को बदल के रख देता है. बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट को कॉल ऑफ कर देते हैं
और बाद में मार्च के अंदर गांधी जी को अरेस्ट भी कर लिया जाता है। लेकिन जैसे ही गांधी जी का अरेस्ट होता है तो यहाँ पे जो लोग थे वो काफी ज्यादा, उनका जो मोरल है वो डाउन हो गया था। दे वर कंफ्यूज कि व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो कांग्रेस का गाया सेशन हुआ था जिसमें एक तरफ लोग थे स्वराजिस्ट और एक तरफ थे आपके पास नो चेंजेस। कुछ लोग सोच रहे थे कि जैसा हो रहा है वैसे ही चलने देते हैं, एंड देयर वर सर्टेन पीपल दैट इज स्वराजिस्ट हु थॉट दैट वी शुड एंटर द लेजिस्लेटिव काउंसिल, आइदर मेंड और एंड इट, करेक्ट। बट बेसिकली यहाँ पे स्वराजिस्ट की हार होती है, और जैसे ही यहाँ पे स्वराजिस्ट की हार होती है तो यहाँ पे जो मोतीलाल नेहरू है ये रिजाइन कर देते हैं, और जो CR दास है ये भी क्या करते हैं, अपनी एक अलग से स्वराजिस्ट पार्टी बना लेते हैं। ये स्वराजिस्ट पार्टी बहुत अच्छे से काम करती है। इवन 1924 में जब गांधी जी जेल से बाहर आते हैं वो भी इनके काम से इंप्रेस होते हैं और इनको अपना जो नेक्स्ट बेलगांव कांग्रेस सेशन होता है वहां पे इनवाइट करते हैं। एंड कॉन्सिक्वेंटली यहाँ पे देखा जाता है कि ये जो स्वराजिस्ट पार्टी है इट वर्क टुगेदर विद द कांग्रेस एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कांग्रेस। और इसी ड्यूरेशन में आपके पास हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनता है, आपके पास यहाँ पे काकोरी रोबरी देखी जाती है, बरदौली सत्याग्रह देखा जाता है, चीतागोंग आर्मरी देखी जाती है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी, बॉम्ब फेंका जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, ठीक है। तो ये कुछ घटनाएं यहाँ पे होती है। फिर हम आगे जाते हैं तो फिर आपके पास क्रिप्स मिशन आता है 1942 में, क्विट इंडिया मूवमेंट आता है, वेवल प्लान है, काफी सारी चीजें हैं, ठीक है। आई होप एक फटाफट से एक छोटा सा क्विक रिवीजन जरूर आप लोगों का हो गया होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस टाइमलाइन, ठीक है। तो कैन वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन सेशन? कैन वी स्टार्ट इट? ऑल राइट, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज with reference to the proposals of the Cripps mission, consider the following statement। अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो बिना ऑप्शन को पढ़े क्रिप्स मिशन को देखते ही आपको फटाफट से इसका इंफॉर्मेशन रिकॉल हो जाना चाहिए कि क्रिप्स मिशन कब आया था। क्रिप्स मिशन केम इन मार्च 1942, क्लियर। और ये जो क्रिप्स मिशन है ये इसलिए आया था क्योंकि इनको इंडियंस का सपोर्ट चाहिए था टू पार्टिसिपेट इन दी वॉर। तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लेके आए थे बट इट फेल्ड अल्टीमेटली। तो इस पूरे क्रिप्स मिशन में क्या बात करी गई थी? पहला कि डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, करेक्ट, जिसमें यू विल बी हैविंग द फ्रीडम टू चूज टू बी द पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ, यूनाइटेड नेशंस एंड मेनी अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। दूसरा यहाँ पे बोला गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो यहाँ पे बना दी जाएगी, और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर्स होंगे ये पार्टली नॉमिनेटेड होंगे बाय द प्रिंसली स्टेट एंड इलेक्टेड होंगे बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज। ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे बात करी गई थी कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे वो प्रिंसली स्टेट्स के थ्रू होंगे, और जो आपके पास प्रोविंशियल असेंबलीज है वहां पे इलेक्टेड मेंबर्स की बात होगी। तो ये नॉमिनेटेड जो है वो गलत टर्म है। यहाँ पे देख लीजिए कितनी एक बारीक, अगर किसी ने रटा होगा ना बस कि हाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करी गई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करी गई थी, तो वो डेफिनेटली ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है उसको हिस्ट्री बहुत ईजी लगने वाली है, ठीक है। थर्ड चीज इन्होंने क्या बोली थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसको एक्सेप्ट करने की हमारी दो शर्तें होंगी। पहला, that any province which is not prepared to accept the new constitution would have the right to sign a separate agreement with Britain regarding its future status। तो एक तो ये कंडीशन थी। दूसरा कि जो माइनॉरिटी की राइट है उसको भी आप ध्यान से देखा जाएगा। फोर्थ, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ पावर से रिलेटेड एक और बात करी गई थी, तो वो क्या चीज थी ये आप लोग हमें बताएंगे कमेंट में, ठीक है। तो क्या हम बोल सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा बी, दैट इज स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। इज इट क्लियर? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन with reference to the 8th August 1942 in the Indian history, which one of the following statement is correct? पहले एक बार चारों ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है
The Quit India resolution was adopted by All India Congress Committee. ठीक है. सेकेंड, वाइसरॉय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको एक्सपेंड किया गया और उसमें इंडियंस को ऐड करा गया. थर्ड, कांग्रेस मिनिस्टर्स resigned in the 7 provinces. And at last, the Crips proposed an Indian union with a full dominion status once the Second World War was over. I'm so sorry, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने गलती से वर्ल्ड वॉर 1 बोल दिया, यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 की बात हो रही थी. ओके, अब थोड़ा सा देखो, ये क्वेश्चन आया है 2021 में, जहां पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया अबाउट द क्रिप्स प्रपोज्ड an Indian union with the full dominion status once the Second World War was over. और इसी स्टेटमेंट से रिलेटेड अगले ही साल 2022 में उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि जो क्रिप्स मिशन है उसमें क्या क्या बोला गया. तो पहली बात ये क्लियर हो गया कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करना कितना ज्यादा जरूरी है. अब आते हैं कि ये स्टेटमेंट करेक्ट तो है, बट इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट नहीं है, क्योंकि इट वाज नॉट समथिंग व्हिच हैपेंड ऑन 8 अगस्त 1942. क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, ये करेक्ट है, बट द मंथ वाज मार्च. जनवरी, फरवरी, मार्च में क्रिप्स मिशन आया था और उसके कुछ ही महीने बाद 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट का रिजोल्यूशन लिया गया था बॉम्बे के टैंक से, है ना. गांधी जी एक टैंक पे चढ़े गए थे, अनाउंसमेंट किया था कि सुनो सुनो सुनो, क्विट इंडिया मूवमेंट को मैं ऑफिशियली यहाँ पे लॉन्च कर रहा हूं, राइट. तो इसका आंसर हो जाएगा ए. लेकिन व्हाट अबाउट दीज टू ऑप्शंस? व्हाट अबाउट दीज टू ऑप्शंस? वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एक्सपेंड किया गया था, जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं, करेक्ट. और अगर मैं थर्ड स्टेटमेंट की बात करती हूं, तो ये रिलेटेड है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी अंडर सुभाष चंद्र बोस. उस टाइम पे जो कांग्रेस के मिनिस्ट्रीज हैं, उन्होंने 7 ऐसे प्रोविंसेस से जहां पर रिजाइन कर दिया. तो इस क्वेश्चन से मैं क्या समझ सकती हूं कि क्विट इंडिया मूवमेंट का टॉपिक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी डेट इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड जो चीजें हुई वो इंपॉर्टेंट है. वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, दैट मीन्स ऑल द इंपॉर्टेंट एक्ट, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 हो, 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म हो, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हो, इन सारे एक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. थर्ड स्टेटमेंट मुझे इंडियन नेशनल आर्मी जो है उसके बारे में बोलती है कि हाँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है, जो कि हम देखेंगे कि आया हुआ है. एंड एट लास्ट द क्रिप्स मिशन, जिसपे ऑलरेडी हम फर्स्ट क्वेश्चन देख चुके हैं. ठीक है जी, ओके. बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3. इन इंडिया द फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस ऑफ महात्मा गांधी वॉज इन. पहला स्टेटमेंट है चंपारण 1970 में, खेड़ा 1980 में, इनॉग्रेशन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 और रॉलेट एक्ट. देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था. हालांकि ये जो ईयर है आप उसी से उसको सॉल्व कर सकते हो. लोगों को लगा कि ये तो ईयर से कर सकते हैं, बट ये एक तुक्का था. इन जनरल अगर इन रियलिटी में अगर हम देखें तो यहाँ पे इनका क्वेश्चन था फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस. तो इन्होंने सब में पार्टिसिपेशन किया था, बट जो इनका मेजर यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पार्टिसिपेशन था, वो तब था जब उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया ऑफ बनारस हिंदू. बढ़ते हैं. अच्छा, आगे आने से पहले थोड़ा सा कोई बता सकता है अबाउट दी चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा और रॉलेट सत्याग्रह? देखो रॉलेट सत्याग्रह तो हमने बात कर लिया कि इंडिया में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1915, जिसको कायदे से वर्ल्ड वॉर खत्म होने के 6 महीने बाद फिनिश एंड हो जाना चाहिए था, लेकिन इसको इनडेफिनेट टाइम तक बढ़ा दिया गया, जिससे
इंडियंस की लिबर्टी को कटेल किया जा रहा था और ये आगे जाके पूरा एक रॉलेट सत्याग्रह, एक भारी मूवमेंट बन गया। फिर अगर हम चंपारण सत्याग्रह की बात करते हैं, सो ये कुछ कहानी इस तरीके की है कि ब्रिटिशर्स जो है इनिशियली सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी हुआ करती थी, तो उन्होंने फर्स्ट बार इंडिगो का कल्टीवेशन, प्लांटेशन स्टार्ट किया था कमर्शियली, और फिर उस इंडिगो को वो एक्सपोर्ट करते थे चाइना में, यूरोप में, यूके में। लेकिन हुआ क्या, कुछ ही टाइम बाद जो जर्मनी है उन्होंने अपनी एक आर्टिफिशियल इंडिगो डाई स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से अभी जर्मनी की जो आर्टिफिशियल इंडिगो डाई है वो सस्ती हो गई। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स की जो ओरिजिनल इंडिगो डाई थी उसकी डिमांड कम हो गई, तो अब उनका डिमांड कम हो गई, माल नहीं बिक रहा, तो उसका खर्चा तो निकलना था। तो यहाँ पे इन्होंने जो पेजेंट्स उनको जबरदस्ती फोर्स करना स्टार्ट कर दिया, एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया, एंड टू सॉल्व दिस इशू गांधी जी इंटरफेयर इन इट। और यहाँ पे फिर आपके पास जो चंपारण सत्याग्रह जो है एक एक्ट पास होता है, जिनमें उनका जो हिस्सा है जितना उनको देना चाहिए था इंडिगो कल्टीवेशन, उसको कम किया जाता है। खेड़ा इज द फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, ठीक है। सो दीज इवेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक इवेंट का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, इनकी डेडलाइन, इनका जो टाइमलाइन है वो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Who among the following founded the भील सेवा मंडल in 1922? देखो ये क्वेश्चन काफी लोगों को डिफिकल्ट लगा था, बिकॉज इन जनरल जो मेन चीज हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कुछ उसमें से नहीं है। इवन ये जो नाम है, फॉर एग्जाम्पल दयाराम गिदुमन, गुरु साध्य दत्त, धोंदो केशव कारवे, अमृतलाल विठलदास ठाकर, ये कुछ ऐसे नाम है जो कि बहुत रेयरली हमने सुने होते हैं, ठीक है। तो हमको इनसे डरना नहीं है, बिकॉज ये ऐसे नाम है जो तो या तो सबको ही नहीं आएंगे, तो बेसिकली उससे आपके मार्क्स पे कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, और आएगा तो सबको आएगा। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे वो है अमृतलाल विठलदास ठाकर। इनको ठाकर बप्पा के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडियन सोशल वर्कर रहे हैं। इन्होंने गुजरात स्टेट में जो ट्राइबल लोग हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत ज्यादा काम किया है। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, कैन एनीबडी टेल who started or who founded the servant of Indian society? The founder of the servant of Indian society. Okay, जीके गोखले जो है उन्होंने, दैट इज गोपाल कृष्ण गोखले, 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी बनाई, वही साल जब बंगाल का पार्टीशन हो रहा था। तो ये जो अमृत लाल विठलदास ठाकर है, इन्होंने इस सोसाइटी को ज्वाइन किया। 1922 में इन्होंने भील सेवा मंडल बनाया, और बाद में ये जनरल सेक्रेटरी बनते हैं ऑफ हरिजन सेवक संघ, जो कि महात्मा गांधी ने बनाया था 1912 में। क्लियर है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया, the name शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरु बख्श सिंह ढिल्लन आर रिमेंबर्ड एज। तो पहला स्टेटमेंट है यहां पे, लीडर्स ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, मेंबर्स ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट इन 1946, मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। देखो 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ, जिसके बाद में स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट थे, बट उससे रिलेटेड हमने काफी ज्यादा रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज भी पढ़ी थी, जैसे अनुशीलन समिति था, बट ये नाम जो है इनसे रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। इंटरिम गवर्नमेंट और ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स आर वेरी इजी, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इनका आंसर नहीं है। लास्ट बचता है आपके पास इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी का जो फॉर्मेशन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द मेन पर्सन जो यहाँ पे रिलेटेड है वो है आपके पास सुभाष चंद्र बोस। He was responsible for the formation of the Indian National Army। तो ये थे आज के 5 क्वेश्चन, ठीक है। अगले आने वाली वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। इफ यू आर लाइकिंग दिस
initiative, the way we are discussing questions. You can support us by subscribing our channel. ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करो, और किसी भी प्रकार का फीडबैक या डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसको सॉल्व करेंगे. एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल इन द नेम ऑफ IAS कैफे, जिसका लिंक भी यहाँ पे दे रखा है. ठीक है, आज के लिए इतना ही था. थैंक यू सो मच.